आपका किरण द रे ऑफ सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले यह जान ले, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही फ्रांस में कई युद्ध हुए। उन्हीं में से एक युद्ध 1870 से 1871 में फ्रांस और प्रशा के बीच फ्रांको प्रशियन युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और एल्सेस तथा लॉरेन जैसे क्षेत्र जो कभी फ्रांस के थे, प्रशा जो अब जर्मनी का हिस्सा है, उसको सौंप दिया गया। इसके बाद इन क्षेत्रों में जर्मन भाषा अनिवार्य कर दी गई और फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया गया। द लास्ट लेसन इसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जहां हामिल सर अंतिम बार फ्रेंच पढ़ाते हैं। यह कहानी भाषा, देशभक्ति और सांस्कृतिक पहचान के महत्व को उजागर करती है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि में और भी भावुक हो जाती है। इस कहानी को अल्फोंस दाऊदेत ने लिखा है। इसका मुख्य किरदार यानी कि नैरेटर फ्रेंच। चलिए फ्रेंच से ही इस कहानी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंच एक छोटा सा बच्चा है जो काफी शरारती और आलसी है। इसे फ्रेंच की भाषा में कोई रुचि नहीं है, इसलिए इसे फ्रेंच भाषा बोझ लगता है और वह अपने शिक्षक एम हमेल को भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वह बहुत स्ट्रिक्ट है। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था और मुझे डर था कि मास्टर हमेल मुझे डांटेंगे, क्योंकि मैं फ्रेंच भाषा का वो पाठ याद नहीं कर पाया था जो उन्होंने हमें सुनाने को कहा था। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि स्कूल से भाग जाऊं और दिन बाहर घूमते हुए बिताऊं, नदी के किनारे चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हुए, या जंगल में जाकर प्रूसियाई सैनिकों की ड्रिल देखता। धूप बहुत सुंदर थी और आसमान में साफ नीला रंग फैला हुआ था, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके स्कूल की तरफ चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो देखा कि वहां भीड़ इकट्ठा थी। हर कोई एक नोटिस को पढ़ रहा था। 2 साल से प्रशियन लोग ऐसे ही नोटिस चिपका रहे थे सैनिकों की नई मांगों और आदेशों के बारे में। मैंने सोचा अब क्या हुआ होगा, लेकिन मैं ज्यादा रुक नहीं सका। जब मैं स्कूल के पास पहुंचा तो वहां बहुत शांति थी। आमतौर पर स्कूल की शुरुआत में बहुत शोर होता था, किताबों की आवाजें, बेंचों की खड़खड़ाहट, बच्चों की हंसी, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। मुझे लगा मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए चुपचाप अंदर चला गया। क्लासरूम में पहुंचते ही मैंने देखा कि मास्टर हमेल अपने सुंदर फ्रॉक कोट और कढ़ाई वाली टोपी पहने हुए थे, जो वह खास मौकों पर पहनते थे। पीछे गांव के लोग बैठे थे, बूढ़े हाउसर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्ट मास्टर और अन्य सभी दुखी और गंभीर चेहरों के साथ। मास्टर हमेल ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से अंदर आने और अपनी जगह बैठने को कहा। मुझे यह अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा, बच्चों, यह मेरी आखिरी कक्षा है। बर्लिन से आदेश आया है कि अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आज तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी पाठ है। ये सुनकर मेरे सिर पर जैसे बिजली गिर गई। अब मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने अपनी मातृभाषा को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। मैं सोचने लगा कि अब तक मैं क्या करता रहा। जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो मैंने ध्यान दिया कि मास्टर हमेल भी कितनी भावुकता से पढ़ा रहे हैं। वे चाहते थे कि हम सब आज का पाठ अच्छे से याद रखें। उन्होंने भाषा की सुंदरता के बारे में बताया कि फ्रेंच सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। अगर लोग अपनी भाषा के गुलाम बनते हैं तो उनके दिलों में आजादी की लौ भी बुझ जाती है। फिर उन्होंने हमें लिखने को कहा
और उसके बाद भूगोल का पाठ। हर कोई बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। मैंने देखा कि मास्टर हमेल की आंखों में आंसू थे। वे खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगे, जैसे वे अंदर के दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर उन्होंने बोर्ड पर बड़ी साफ सुथरी लिखावट में लिखा, फ्रांस की जय हो। फिर वे वहीं बैठ गए और हाथ से इशारा किया, जाओ। वह बोल नहीं पाए, उनका गला भर आया था। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जब हम अपनी मातृभाषा खो देते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। साथ ही यह कहानी समय के महत्व और पछतावे के भाव को भी बहुत अच्छे से दिखाती है।